हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी अपनी काम में व्यस्त होंगे। देखिए आज बताने पाचन तंत्र आपके कैसे 2-3 क्लास चल गया, अभी तक खत्म नहीं हुआ। लंबा चैप्टर है, पाचन तंत्र लंबा चैप्टर है। अरे पाचन मजबूत रहेगा तभी ना, पाचन मजबूत रहेगा तभी शरीर ठीक ठाक होगा। ना तो खाइएगा बकरी की तरह, सूखिएगा लकड़ी की तरह। बकरी कैसे दिन भर पका पता खाती रहती है और तब भी उसका देह पर हया नहीं चलता है। इसलिए पाचन आपकी ठीक होना चाहिए। अगर आपके शरीर में विकास हो तो इससे सबसे पहला योगदान पाचन का होना चाहिए, क्योंकि शरीर को सब अंग को काम करने के लिए ग्लूकोज यानी ऊर्जा के काम जरूरत है। ऊर्जा कहाँ से बनेगा? ऊर्जा खाना खाइएगा, पचेगा, जूस बनेगा, जूस से बनेगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से बनेगा ग्लूकोज, ग्लूकोज से जो सभी के लिए जरूरत है। माइंड को भी ऊर्जा की जरूरत है, सब किसी के लिए जरूरत है। इसलिए पाचन सबसे मजबूत है। बुढ़ापा में यही ना कमजोर होता है। बुढ़ापा में तो बहुत, बुढ़ापा तो मत पूछिए, बचपन और बुढ़ापा सेम है। बहुत बचपन में अंग काम करना शुरू करता है, अब बुढ़ापा में अंग काम करना छोड़ देता है। दोनों में प्रॉब्लम है। युवा में अरे कुछ खौसी के हड्डी धर के पचा देते हैं हम लोग ऐसे पचाइए उचाइएगा मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मजाक कर रहे हैं समझ नहीं आया देखिए महाराज लेकिन कोई कोई है जो खौसी का हड्डी भी पचा देता है बचपन में हम लोग क्या करते थे? अरे पाचन तंत्र ऐसा मजबूत होता है ना कि पूछिए मत। आम का सीजन आ गया, आम यही सीबीएसई वाले आम नहीं, जो गांव में आम होता है, आम गांव में जो बीजू आम कहते हैं, बीजू छोटा छोटा रहता है, गुद्दा कम, बीज बड़ा बड़ा, उसमें से गुद्दा निकलेगा हेतरी मुनि, उसी पर पूरा एकदम अच्छा रहता है। क्या रहता है? अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। क्या? आम, आम का दिन आ गया, आम फरेगा। देखिए इसके पहले आपको क्या बताए थे, मुख गुहा यहाँ पर है। मुख, मुख्य गुहा, गुहा का मतलब बता दिए थे, खाली जगह, जहां पर खाली जगह रहेगा उसको गुहा कहते हैं। जहां पर खाली जगह रहेगा उसको गुहा कहते हैं। जैसे मुख गुहा, मुख में 5 गो पान धर लीजिए। अच्छा रखाइए का जी दुबे जी, आजकल घूस वूस नहीं मिल रहा है, सरकारी में जो अफसर रहता है बस पान खाता है, पान खाने के लिए वापिस आता है। आप देखिएगा कहाँ कहाँ से घूस आया, कहाँ कहाँ से नहीं आया। इसका यही काम है। क्या काम है? घूस लेना। पान मुंह में जो खाली जगह है क्या है? मुख गुहा। पेट में जो खाली जगह है जिसमें भोजन बढ़ते हैं उसको उदर गुहा, उदर गुहा। छाती में जगह है जहाँ सांस भरते हैं उसको कहते हैं वक्ष गुहा। ऐसे बहुत जगह, कान गुहा, नाक गुहा, कान में खोटी रहता है, नाक में टक्सी रहता है, पोटा रहता है, सब गुहा। जहाँ खाली जगह है गुहा है। गुफा से याद रखिए गुहा, गुफा से याद रखिए गुहा। तो यह होगा मुख गुहा। ये ग्रास नली काम में आएगा? नहीं आएगा। ग्रास, ग्रास नली ये पाचन करता नहीं है, बस परिवहन में काम करता है। यहीं पर दांत होता है वो काम करता है, लेकिन जीभ, जीभ आपको अंग में बताएंगे जीभ का क्या काम है। ठीक है। उसके बाद ये हो गया अमाशय। अमाशय के आपका क्या हो गया? कार्डियर। क्या हो गया? कार्डियर। यहीं पर मिलेगा एचसीएल। ये क्या हो गया? फंडी। कार्डियर हो गया। ये हो गया आपका रुजी हो गया। रुजी है जो दिख रहा है। जब खाना वाना 2-4 दिन खैला हो जाता है, 2-4 दिन कह रहे हैं, जब टाइम से खा रहे हैं, टाइम से ओवर हो गया, दिन भर कोई ना कोई चक्कर में थे, खाना नहीं खाए हैं, तो यही रुजी खड़ा हो जाती है। खड़ा हो जाती है, खड़ा होती है तो पेट में चुभने लगता है, जिसको कहते हैं पेट चुभने लगा हो, इसका मतलब भूख लग गया, रुजी रुसी आ गई है। खाना नहीं खाए हैं, क्यों नहीं खाए हैं?
हम स्पीड ब्रेकर के यही 3 से 4 घंटा रोक के रखती है खाना। कहाँ रोक के रखती है? कहाँ पर? रुज्जी। रुज्जी स्पीड ब्रेकर का काम करती है। क्या करती है? स्पीड ब्रेकर का काम करती है। कौन? रुज्जी। कौन करती है? रुज्जी करती है। कौन करती है? रुज्जी करती है। कौन करती है? रुज्जी करती है। क्या करती है? रुज्जी करती है। यह फंडी हो गया, इसको कहते हैं पेलोरिक। ये हो गया आपका, यहां पर होगा पेलोरिक। क्या हो गया? पेलोरिक। पेलोरिक ये हो गया फंडी। फंडी में पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा? रुज्जी। क्या पाया जाएगा? रुज्जी। क्या पाया जाएगा? रुज्जी। रुज्जी रुज्जी जो खाना को रोक के रखती है। क्या करती है? रोक के रखती है। अरे खाली जगह नहीं है, जाने न जाइए, न जाइए। जब पहले से ही इतना खा लिए हैं, अभी वो पचा नहीं, उस जूस बना नहीं, और तब तक खा लिए। आगे तो जूस बना नहीं है। ये क्या है? अब सॉलिड भाग में है, खाना अभी आया है, इसको रोकेगा। है अभी रुको, अभी तुम्हें मिलेगा HCl मिला है, उसके बाद फंडे मिला है, यहां तक पहुंच गया है। अगर ज्यादा ओवर खा लिए हैं तो उल्टी होगा, उल्टी से मुंह पुकी निकलेगा, मुंह पुकी निकलेगा तो नाक और गला जलाएगा। क्यों? क्योंकि HCl मिल गया है। HCl अम्ल है। क्या है? अम्ल है। HCl ज्यादा बढ़ेगा तो गैस्ट्रिक होगा, गैस यानी गैस का अम्ल ज्यादा बढ़ गया है। क्या बढ़ गया है? अम्ल ज्यादा मर गया है। अम्ल को उदासीन करने के लिए उसमें मिलाया जाएगा, क्षार मिलाया जाएगा। क्या मिलाया जाएगा? क्षार मिलाया जाएगा। क्षार मिलाया जाएगा। ठीक है, क्षार मिलाया जाएगा। पेलोरिक में से थी अब ये हो गया पेलोरिक। पेलोरिक में से क्या निकलेगा? जठर ग्रंथि। पेलोरिक में क्या पाया जाएगा? जठर ग्रंथि पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? जठर ग्रंथि पाया जाएगा। क्या? शरीर की कमी की यह कि उसमें जब समझ में नहीं आए तो वो आपको बुखार लगाएगा, पसीना कराएगा, उल्टी कराएगा, ये सब कराएगा। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। देखिए यहीं पर है जठर रस। क्या है? जठर रस। किसमें? पेलोरिक में। क्या है? जठर ग्रंथि यहां पर है, यहां पर होगा जठर ग्रंथि। क्या होगा? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि होगा। क्या होगा? जठर ग्रंथि। यहीं से निकलेगा जठर। जठर ग्रंथि से निकलता है पेप्सिन। पेप्सिन दूसरा का रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करेगा? यह प्रोटीन का पाचन करेगा। एक प्रोटीन का पाचन करेगा पेप्सिन। क्या करेगा? प्रोटीन प्रोटीन। पेप्सिन ये प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देगा। पेप्टोन में किस में तोड़ेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में। कहां से निकलेगा? जठर ग्रंथि से निकलेगा जठर रस, जो 2 प्रकार का होता है, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन क्या करेगा? पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोन के रूप में। कहां बदल देगा? पेप्टोन के रूप में। कहां? पेप्टोन के रूप में। सबसे पाचन सबसे कठिन जो होता है प्रोटीन का। क्या होता है? प्रोटीन का। और उसके बाद रेनिन क्या करेगा? दूध को दही बना देगा। क्या बना देगा? दूध को दही बना देगा। खाना खाए में, खाना खा लीजिए, दूध ले लीजिए, उसके बाद खाइएगा तो जठर ग्रंथि से निकलेगा जठर रस, पेप्सिन, रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन पेप्टोन में बदल देगा। उसके बाद आपका रेनिन क्या करेगा? रेनिन आपका दूध को दही बना देगा। क्या बना देगा? दूध को दही बना देगा। दूध को दही बना देगा। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा मम्मी का दूध पिया, उसको लेकर खिलाएंगे, ए बबुआ बबुआ बबुआ, उल्टी कर देगा। दूध पिया है, दही जैसा नहीं हो जाता है, निकलता है, वो क्या हो गया है? दही जैसे जम गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि उसको मिल गया है क्या? रेनिन। रेनिन दूध को दही जैसा बना दिया है। कि आपको बताए हैं कि सब शरीर को कुछ नहीं समझ में आता है तो बुखार लगा देता है, उल्टी करा देता है, चक्कर लगा देता है, यही सब 2-3 को काम है। तो आप बबुआ को लेके ऊपर नीचे कर रही हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसको समझ में, उसका दिमाग का काम उतना काम नहीं करता है। कहता है क्या कर रहा है ये? अभी दूध पिए हैं,
ये क्या कर रहा है, अगर उल्टी करा दो, दूध पिया था दही जैसा उल्टी कर दिया, इसलिए छोटे बच्चे को ज्यादा उछालिए मत, नहीं तो दूध का दही निकाल देगा। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, अगर पेप्टोन बहुत ज्यादा हो गया तो तोड़ निकल जाएगा। अगर पेप्टोन अगर पाचन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं भर पेटा, सूत रहे हैं भर से, खा रहे हैं पूरा, सूत रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो खाए हैं, पाचन हुआ है, पेप्टोन प्रोटीन टूट के पेप्टोन बना है, और पेप्टोन अगर ज्यादा हो गया तो तोड़ निकाल देगा। पेप्टोन से क्या निकलेगा, तोड़ निकलेगा। पेप्टोन से क्या निकलेगा, तोड़। जठर ग्रंथि काम करता है, छोड़ देता है, भोजन अच्छा नहीं पचता है, छोटा तथा बड़ी आंत प्रोली को गाली देता है, फंडी में पचे जाने वाली रुचि को भोजन 4-5 घंटा तक रोक लेता है, तो व्यक्ति को भूख नहीं लगता है। तब वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे जठर ग्रंथि काम खराब हो गया है। जब जठर ग्रंथि काम खराब हो जाएगा तो पाचन नहीं ज्यादा अच्छा से करेगा, कहां से करेगा, नहीं करेगा। जब जाएगा बिना पचा हुआ जाएगा, ये बेचारा छोटी आंत के पास एक आएगा, खाली ये सब बेकार काम करता है, कैसे भी भेज देता है। अच्छा आदमी को भेजना चाहिए, अच्छा से भेजना चाहिए, पाचन हुआ नहीं है, एक आएगा भाई रुचि को कहेगा तू अभी रुको, हम अभी पाचन कर रहे हैं, तू रुको। रुचि कहेगी ओ अभी उधर ठीक चल रहा है, हाउसफुल चल रहा है, हम यहीं पर रोक देते हैं। रुचि रोक देगी 8 से 10 घंटा, कहेंगे भूख नहीं लग रहा है जी, खाना खाए हैं 5 दिन पहले, क्या भूखे नहीं लग रहा है, यानी आपकी जठर ग्रंथि खराब हो गई है। क्या हो गई है, जठर ग्रंथि खराब हो गई है। क्या हो गई है, जठर ग्रंथि खराब हो गई है। एक बात और देखिए, पानी का पाचन कभी नहीं होता है, ठीक है। अमाशय के पीछे नस होती है, उसी में से खून आता है, खून आता है जो धाका का काम करता है, तथा धाका का काम करती है, तब एसीएल जठर ग्रंथि से पेप्सिन तथा प्रेनिन निकलता है। अरे ऐसे ही थोड़ी आएगा, आओ खाना, जैसे खाना खा लिए तो कोई सेंसर होगा ना, तो लाभ निकलता है, लेकिन ये तो एंजाइम है, ऐसे थोड़ी निकलेगा। इसको कोई आलसी तो आदमी भी होता है, तो आदमी का आलसी है तो उसका अंग भी तो आलसी होगा। जैसे कहीं जाए का मन नहीं करता है, धकेल देते हैं, जाओ, जाने का मन नहीं करता है, धकेल दिया जाता है। कभी कभी पानी में किसी को तैरने नहीं आता है, बदलने के लिए हम लोग धकेल देते हैं। किसी ने धकेला हमको मारने के लिए, शुक्र मनाइए कि हमको तैरने आ गया, उसको तैरने आ गया, इसलिए धक्का दे दे। धक्का तो आता है क्या, पीछे से नस से आता है खून, खून आता है तो धक्का मारता है, धक्का से निकलता है HCl निकलता है। HCl के बाद आपका क्या निकलेगा, जठर ग्रंथि से पेप्सिन रेनिन निकलेगा, पेप्सिन रेनिन निकलेगा। तो धक्का देने के लिए खून की जरूरत है ना, नस में खून आएगा ना, इसलिए उस समय ज्यादा खून की जरूरत है। हमेशा ज्यादा खून की नहीं, लेकिन खाने के बाद आपका ज्यादा खून के पाचन के लिए ज्यादा खून की जरूरत है, इसलिए पूरा शरीर का खून इधर ही आ जाता है, इधर ही आ जाता है। इसलिए खाने के बाद नींद लगने जाता है, नींद लगता हो, खाने तो आराम कर ली का काहे लगता है, क्योंकि मस्तिष्क का भी खून आ गया है कहाँ, पाचन के लिए, काम करने के लिए, पाचन के लिए, सहयोग करने के लिए। इसलिए खाने के आधा घंटा बाद आराम कर लीजिए, आधा घंटा तक आराम कर लीजिए, क्योंकि खून सब कहाँ आ गया है, यहाँ पर आ गया है धक्का देने के लिए। लेकिन अगर खून ज्यादा रहेगा, आगे आपके शरीर में खून ज्यादा रहेगा तो नींद आ ही नहीं गा, क्योंकि काम तो ऐसे ही हो गया। अरे आपके पास किसी 100 रुपए का काम करना है, आपके पास 100 रुपया हिले, 80 रुपया होगा तब तो ना दूसरी से लीजिएगा, समझ में आया। तो इसलिए इसके पास किसी के पास खून कम रहता है तो मस्तिष्क का भी उतार लाता है, उसके बाद खाने के बाद उसको नींद लगने लगेगा, क्योंकि मस्तिष्क के पास खून निकाल लिया गया है, पूरा खून नहीं, मतलब कि कुछ खून आ गया है इसके सांस लेने के लिए, सांस लेने के लिए आ गया है, इसके लिए मस्तिष्क थोड़ा सा काम करने के लिए छोड़ देता है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, आराम करने लगता है। जब पाचन की क्रिया शुरू होती है तो पेट के बगल में जो नस होती है वो एक्सटर्नल खून लेता है, क्योंकि धक्का देना है, इसके लिए किसी के कारण मस्तिष्क को प्रचुर मात्रा में ब्लड नहीं मिल पाता है। मस्तिष्क भी सोचता है कि शरीर का बाहर थोड़ी जा रहा है, पाचन की क्रिया में जा रहा है, इसलिए आधा घंटा सो जाइए,
आधा घंटा सो जाइए, लेकिन बारात में आराम से खा लेंगे लोग। कोनो कोनो तो खाने के लिए ही बारात जाता है, खाने के लिए, और खा लेगा भर पेट, कहेगी खाना खराब था। अरे बड़े बड़े लोग इतना बड़ा हो तुम, तो क्या नट खाओ, और नट खाओ। अगर अगर आप चाहते हो कि खाना खराब है, तो आपके अगर साथ में कोई कोई है उसको भी नहीं खाने दो, और गाड़ी में बैठाओ और जाओ ढाबा के पास या कहीं जाओ, खाना खाओ, खिलाओ, आप पैसा दो। अरे अंबानी अडानी ये सब बड़े लोग दूसरे के शादी में तो ऐसे जाते नहीं, या जाते हैं तो खाना थोड़ी खाते हैं, आके अपने घर पे थोड़ी खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, उसके दिखाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे, अपने घरे आके खाते हैं। जौन जौन खाना खराब कहता है ना, उसके मतलब कि उसके घर खराब बनता है, उसके घर खराब बनता है। उससे कह दिया जाए कि तुम 10 आदमी के खाना बना के दो, तो बना देगा अच्छा से? नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। तो सीधा हंसने आता है। खा लेगा, घर से जाएगा, हजमोला किन के रखा है, खा लेगा भर पेट, उसके बाद हजमोला खा लेगा, खाना तो नीमन बन ही ना रखो, सीधा हजमोला खा के पचा रहा है, हिप्पल ले खाया है, वहां गए नट्टी में से निकाल दे। बारात में गया है, लड़की का बाप से पूछिए ना, वही जो वैसे तो 90% वैसे लोग हैं जो बुढ़ापा की ओर नहीं गए, नहीं तो बूढ़े लोग तो ज्यादा शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन 1-2% अपवाद होता है। लेकिन नौजवान जिसके अभी बच्चा, लड़का या लड़की हुआ होगा, छोटा होगा, या अभी शादी नहीं हुआ, वैसे लोग, जब आप भी किसी बेटी का बाप बनिएगा, आपके द्वार पर भी बारात आएगा, तब यह बात याद कीजिएगा, कोई आपका द्वार पर से हंस के जाएगा तो कैसे लगेगा? सोचिए महाराज। लेकिन खाना भर पेट खाएंगे, नती पले, और गाड़ी में सुतेंगे और चलेंगे, चलो खाने के लिए आया था। आजकल बारात हो रहा है खाली खाना के लिए। बारात पहले होता था, मर्जाद होता था। खाना खाते वक्त 1 से 2 गिलास पानी पीना चाहिए, इसलिए क्योंकि HCl मिल जाए, अच्छा पचा सके। अगर ज्यादा पी लीजिएगा तो पंछुछोर हो जाएगा। मान लीजिए जूस बना, क्या बना? जूस बना, जूस बन गया, उसमें पानी को हदर हदर मिला दीजिए, जूस का स्वाद होगा? HCl यहाँ पर है, और खाना खा रहे हैं और ढकेल के पानी पिए है एकदम, यो प्रभाव कोनो काम करेगा? अरे चीनी है, उसमें पूरा ढकेल के पानी डाल दीजिए, मीठा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। वैसे ही पानी, खाना खाते समय पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, नहीं तो कोनो कोनो तो पानी को प्रकार के इंसान है इस धरती पर, अगर उसको माना भी कर देंगे खाना के समय पानी नहीं पीना है, तो दिन भर पानी नहीं पिएगा, दिन भर पानी पीता ही नहीं है, खाने के समय उतना पानी पी लेता है। घून की तरह कौन कौन होता है कि पानी पीता ही नहीं है, लगता है पानी पी लेगा तो उसको क्या हो जाएगा। जल ही जीवन है, जल बहुत जरूरी है, पीना चाहिए महाराज। 5 से 6 लीटर तक किसी तरह पीना चाहिए, 5 से 6 लीटर किसी तरह चीज में पानी पीजिएगा, दिमाग भी अच्छा से काम करेगा, नहीं तो पसीना हो जाएगा, उसके बाद पसीना के साथ सोडियम सब निकल जाएगा, उसके बाद चक्कर आ जाएगा। लेकिन कौन कौन पानी भी नहीं पीता है। पानी खाना खा लीजिए, उसके बाद 1 से 2 घंटा बाद पानी ढकेल के पीजिए, पल्ले छल के पानी, मुंह दिखाइए तो यहाँ पर पानी छल के, ऐसा पानी पीना चाहिए। 5 से 6 लीटर पिए दबा के। पानी पीने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन ना पीने से मृत्यु हो जाती है। डायरिया 1% की कमी हो गई तो डायरिया अगर 4% या 10% की कमी हो गई ना, तो मृत्यु हो जाएगी। पानी जल बहुत जरूरी है। तो समझ में आया? इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।